हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान एजुकेशन। आई एम योर पिंकी मैम। आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक ये थोड़ा सा सिलेबस है क्योंकि ये थोड़ा सा बेस्ड है बिहाफ ऑफ द ईयर। अगर स्कूल की बात करी जाए, कॉलेज की बात करी जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करी जाए, कई बार हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा पर्सन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब देखते हैं। तो आज का जो वीडियो है अगर आप इसे देखेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है सब्जेक्ट को लेकर और वर्ब को लेकर दोनों ही क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में मैंने ये बताया है कि किसी भी वाक्य का वर्ब का मतलब किसी भी वाक्य का मतलब अगर किसी भी वाक्य में अगर एक सेंटेंस है, ठीक है, किसी भी वाक्य में एक सेंटेंस है तो उस वाक्य के सब्जेक्ट, ठीक है, यानी आपका एक सब्जेक्ट है तो उसमें एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट के कर्ता के नंबर, ठीक है, अगर आपके पास वो एक वचन में है, सपोज दैट वो ही बनकर आया है या एक नेम बनकर आया है तो और पर्सन के अनुसार आपका सिंगुलर या प्लूरल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे ये होता है सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट क्या रहता है शी, और सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं शी सिंग्स। ठीक है, तो वहां पे आपका जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग रहा था, शी के अकॉर्डिंग रहा था, आपका प्रेडिकेट वर्ब आपका सिंग्स रहा था। तो यहाँ पे आपका दोनों हो सकता है। जो सब्जेक्ट के नंबर है, सब्जेक्ट का नंबर क्या है शी, सब्जेक्ट का नंबर है शी, उसके अकॉर्डिंग हमको जो वर्ब लेनी है वो सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो सिंगुलर में हम इसको सिंगुलर कैसे बना सकते हैं, थिंग, इसमें क्या है एस लगाकर। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, सपोज दैट आपके पास दे है तो इसको अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे और वर्ब क्या हो जाएगी, थिंग हो जाएगी। अगर पर्सन बनकर आता है, पर्सन में सपोज दैट आपके पास आई है, यू है, दे है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया आई के साथ जैसे एम होगा, यू के साथ आर लिखते हैं हम लोग और ही के साथ में इजी लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करना, याद रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करना ही हमारा कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट कहलाता है। अब आप लोग आई थिंक कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं कि कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के मतलब दोनों के अकॉर्डिंग ही जो रहता है आपका वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट या कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट कहलाएगा। अभी हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कॉनकॉर्ड। तो यहाँ पे टू काइंड्स के कॉनकॉर्ड मिलते हैं। ठीक है, पहला है आपका फॉर्मल कॉनकॉर्ड, सेकंड आपका नोशनल कॉनकॉर्ड। पहले बात करते हैं फॉर्मल कॉनकॉर्ड क्या होता है, जिसमें आपका जो पर्सन होता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति और नंबर संख्या के आधार पर हो, ये जेंडर के बेस पर हो, जो उसका जो फॉर्मेट होता है जो आपका नॉर्मल फॉर्मेट कहलाएगा। सपोज दैट जब आपने एक पर्सन लिया जो सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाई और वो सेंटेंस में भी आपका पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से भी हो सकता है और वो जेंडर से भी हो सकता है। तो आप उसके साथ जो फॉर्मेट होता है वो सिंपली अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेना है, अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल लेने वाले हो। तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल कॉनकॉर्ड कहते हैं। अब आते हैं नोशनल कॉनकॉर्ड है आपका, इसमें भी आपका सेम रहता है मगर थोड़ा सा अपोजिट रहता है। ठीक है, कैसे रहता है कि हम लोग इसको कैसे लेते हैं, अपनी मीनिंग पे लेते हैं। ठीक है, इसको हम अपनी मीनिंग पे लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, द न्यूज वॉज गुड, कि खबर अच्छी थी। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, द न्यूज वर गुड, यानी कि देखो पहले में क्या बताया गया कि द न्यूज वॉज गुड, कि खबर अच्छी थी। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है
ये आपका फॉर्मल कॉन्कॉर्ड हो गया। इसको हमने नोशनल कॉन्कॉर्ड कैसे बनाया है, अर्थ के आधार पर निकाला। अर्थ के आधार पर कैसे निकाला, द न्यूज वर गुड, कि खबरें अच्छी थी, ठीक है। ये हमने कैसे सेंस निकाला, ठीक है, तो कैसे, द न्यूज वर गुड। नाउ कम टू द अंडरस्टैंड द अदर पार्ट्स। Now discuss the rules of the verb agreement और verb concord. ओके, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, कुछ रूल से यहाँ पे में देखिएगा। अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिंगुलर वर्ब की होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास जो सिंगुलर पर्सन है उसको किसकी जरूरत होगी, सिंगुलर वर्ब की होगी। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, कीप इन द माइंड, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको किसकी जरूरत है, प्लूरल वर्ब की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़े से एग्जांपल्स क्या हैं, दोनों को देखिएगा। दोनों को अगर आप लोग क्लासीफाई करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो दोनों में मीनिंग आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल लिखा है, माई फ्रेंड्स लाइक्स टी, ठीक है। पहले देखते हैं माई फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा आपका, सिंगुलर है। ऑब्वियसली मैंने बताया कि आपको अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो उसको जो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जिसको बोलेंगे वो क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। माई फ्रेंड लाइक्स टी, ठीक है, तो सेंटेंस आपका सही है। माय फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब लगी है वो भी आपकी सिंगुलर लगी है। अब सेकंड वाला रिलेट करते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड्स लाइक टी, अगर दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे माय फ्रेंड है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनकर आया, और नीचे देखिएगा अगर सेकंड वाले पे तो आपका जो सब्जेक्ट बनकर आया क्या बनकर आया है, माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब माय फ्रेंड में यहाँ पे जो आपका वर्ब बनकर आया है वो लाइक्स बनकर आया है, और इसमें देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या बनकर आया है, प्लूरल बनकर आया है, तो इट्स रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। इसको हम और तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो वर्ब्स होती हैं सब्जेक्ट के साथ में रिलेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो हम लोग प्रोनाउन ले लेते हैं, प्रोनाउन के थ्रू हम थोड़ा सा ठीक है करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे ही है, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या लेगा, ये हमारे साथ ही है, तो ये हमारे साथ ले सकता है इज ले सकता है, ठीक है, इज ले सकता है, आर वॉज लेगा, हैज लेगा और डज लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ही अपने साथ कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब ले सकता है। ही अपने साथ इज ले सकता है क्योंकि वो सिंगुलर एक वचन है, ठीक है, तो अपने साथ इज ले सकता है, ठीक है, वॉज ले सकता है, हैज ले सकता है, डज ले सकता है, डिड ले सकता है और डिड ले सकता है और हैड ले सकता है। कीप इन द माइंड, एक बार देखते हैं कि ही अपने साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले सकता है, तो वो क्या फॉलो करेगा, इज, वॉज, हैज, डज, डिड, हैड। अगर बात करें हम वी की, ठीक है, तो वी अपने साथ क्या ले सकती है, तो वी अपने साथ यहाँ पे आपके साथ आर, वर, हैव, डू, डिड एंड हैड, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे, जब भी हम बोलेंगे तो हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे अगर हम ही लिख रहे हैं या ही बोल रहे हैं तब हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, तब हम ही के साथ में लिखेंगे इज अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, वॉज अगर आपका पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है तो हैज लिखेंगे। अगर आप उसको नेगेटिव बना रहे हो तब आप डज लिखोगे। अगर ही को आप सिंपल पास्ट में बदल रहे हो तब आप डिड में करोगे। अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट में करोगे तब ही के साथ में आप हैड लगाओगे, ठीक है। अगर बात करते हैं वी की, वी आपकी प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या चाहिए, वर्ब हमको प्लूरल चाहिए, ठीक है। तो आर के आपका प्लूरल है जब आप इसको सिंपल प्रेजेंट में करोगे, वर्ब जब आप इसको पास्ट में करोगे, हैव जब इसको आप परफेक्ट में करोगे, डू जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो वी के साथ में डू एज अ प्लूरल यूज होता है, डिड जब हम इसका सिंपल पास्ट बनाएंगे, हैड जब इसका हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो ये था सब्जेक्ट और ये थी उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब बात करते हैं
कि कुछ कई बार देखो ये हमारा क्या था, ही के साथ हमने इज लगाया, वॉज लगाया, ये आपका क्या काम करिए, हेल्पिंग वर्ब का काम करिए। मगर कुछ हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के साथ में लगाई दे देती है, जो सेम सेंस देती है, ठीक है। कुछ हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि कैन, विल, मे, मस्ट, शैल, वुड, शुड, ऑट, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में एक साथ ही रहता है। इसके लिए क्या चाहिए, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या बन जाती है, ये, और उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है। एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल है आई कैन गो, ठीक है। अब आई क्या है, आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब बनकर आया है, और आपकी जो मेन वर्ब है वो आपकी गो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ही विल रन, यहाँ पे आपका विल जो है हेल्पिंग वर्ब बनकर आया है, ठीक है। शी में कम्स, शी में कम। फोर्थ है द बॉयज मस्ट स्टडी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर ये आपका बनकर आता है, अगर यहाँ पे मस्ट ना होता तो इसकी जगह पे और क्या हो सकता था, ये आपका प्लूरल है तो बॉयज के अकॉर्डिंग आपका आर हो सकता था, वर हो सकता था, हैव हो सकता था, डू हो सकता था, डिड और हैड हो सकता था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करते थे तो अगर मस्ट ना होता, डायरेक्ट स्टडी होता तो भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है, ठीक है। कैसे रिलेट किया इसको, द बॉयज मस्ट स्टडी। यहाँ पे मस्ट आपका क्या बनकर आया है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जगह और क्या ले सकता था, इसकी जगह आपका आर, वर, हैव, डू, डिड ले सकता था, और आपका स्टडी भी ले सकता था, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। Our next rule is जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, ओके, याद रखिएगा सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सिंगुलर नाउन, यानी कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो। याद रखिए ये आपके पास एक सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े रहे तब आपका जो वर्ब लगता है वो प्लूरल लगता है। कैसे लगता है, प्लूरल लगता है, यानी कि आपके पास एक कोई और है, एक कोई और है, और दोनों को आप रिलेट कर रहे हो एंड से, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आपकी प्लूरल लगेगी। एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी। देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हैं, ये दो इनको नाउन बोल सकते हैं। पहला नाउन क्या है, टॉम, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, मैरी। अब दोनों के अंदर क्या है, दोनों एंड से जुड़े हैं। अगर दोनों दो नाउन एंड से जुड़े तब आपने यहाँ पे देखिए आर नाउ रेडी, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या सेंस दे रहा है कि टॉम अलग कैरेक्टर है और मैरी अलग कैरेक्टर, और दोनों ही सिंगुलर हैं, और दोनों ही किससे जुड़े हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं। तो इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं वो प्लूरल लगाने वाले हैं। एक बार दोबारा से याद रखिएगा, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो तब हमको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो प्लूरल लगानी है, ठीक है। सेकंड पे देखते हैं हरी एंड अब्दुल, ठीक है। यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, क्या नाम है उनके, हरी वो अलग कैरेक्टर है, अलग नाउन है, अब्दुल वो अलग कैरेक्टर है, अलग नाउन है। दोनों किससे जुड़े हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो हमें देखेंगे ये आपकी सब्जेक्ट बनकर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। तो मैंने बताया कि सिंगुलर जो आपके जो सब्जेक्ट अगर वो एंड से जुड़ जाएंगे तो प्लूरल होगा। तो इसमें हमने क्या लगाया, यहाँ पे हैज ना यूज करते हुए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है, गोइंग टू पटना, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो था, अगर इन केस तीन भी हो जाते हैं तो भी हम क्या लगाने वाले, प्लूरल ही लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा राइस कोमा वीट एंड पल्स वर अवेलेबल देयर, ठीक है। अब इसमें चाहे दो पर्सन हो जाए, दो नाउन हो जाए, प्रोनाउन हो जाए, तो आप लोग क्या लगाने वाले हो, प्लूरल ही लगाने वाले। अगर दो से भी ज्यादा हो जाए तब भी जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपकी प्लूरल ही रहेगी। एग्जांपल देखिएगा, राइस वीट एंड पल्स वर अवेलेबल देयर, ओके। अब यहाँ पे सेकंड जो रूल गया, नेक्स्ट रूल जो दिया गया है, यदि एंड से जुड़े, ठीक है, किससे जुड़े, एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु का भाव होता है, ठीक है। ये वाला दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए ध्यान से देखिए वीडियो। यदि एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही का भाव
हो रहा हो, यानी कि वो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है, यानी कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट माना जाए और वो दोनों क्या माने जाए, एक ही पार्ट माने जाए, यानी कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट माना जाए और दोनों का एक ही सेंस निकाले, जैसे कि आपके पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जब आपका ऐसा होगा तब आपको क्या यूज करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है तब आपकी सिंगुलर होने वाली है। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे क्या है, राइस एंड करी। ऑब्वियसली अगर आप लोग इसको अगर लंच में लेते हो तो आई थिंक दोनों ही चीजें एक साथ में लोगे, यानी कि दोनों क्या है, एक ही पार्ट है। जब दोनों एक ही पार्ट का काम करने लग जाए तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो आपने यहाँ पे देखा कि राइस आपका एक अलग था और करी एक अलग था, मगर दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो लगाया है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया हुआ है, सिंगुलर लगाया है। दूसरा देखता है, अ हॉर्स एंड अ कैरेज इज रेडी फॉर अस। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे एक ऐसी जो गाड़ी जाती है जिसको हॉर्स आगे से रहता है और पीछे से वो कैरेज रहती है जिसको लेके जाया जाता है, तो दोनों को भी क्या माना जाता है, एक ही माना जाता है। तो अगर दोनों को एक माना जाएगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर है। अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, विस्की एंड सोडा। ठीक है, आप देखिएगा कभी भी अगर विस्की होती है तो उसके साथ में सोडा रहता है, तो उसके साथ में क्या लगाने वाले हैं, वॉज। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के, ठीक है, पूरक है और इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं वो वॉज लगाने वाले हैं। देयर ऑन द टेबल, यानी कि दोनों को क्या बताया गया है, एक बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, विस्की एंड सोडा वाज देयर ऑन द ब्रेड। ठीक है, एक आपका एग्जांपल ये भी हो जाता है कि जो बटर एंड द ब्रेड इज माई फेवरेट डिश। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, जो आपका रिलेशन है, किसका रिलेशन है, बटर का और ब्रेड का, दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो आपकी सिंगुलर लगने वाली है। अभी तक हमने पढ़ा कि आपका जो सब्जेक्ट रहता है और हेल्पिंग वर्ब दोनों में क्या रिलेशन रहता है, क्या कोऑर्डिनेशन रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, पहले मैंने बताया था जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेंगे तब आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाला वो प्लूरल लगने वाला है। ठीक है, और मैंने ये बताया था जब भी आपका जो आपके इनकम्प्लीट रहते हैं, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, अगर वो किससे जुड़कर आ जाए, एंड से जुड़कर आ जाए, तब आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जब आपका एंड से ना जुड़कर आए, याद रखिएगा, जब आपका एंड से जुड़कर ना आए और से जुड़कर आए, क्या आए, वो आपका नाउन या प्रोनाउन, तब आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन, याद रखिएगा कौन से नाउन, सिंगुलर नाउन, किससे जुड़कर आए, एंड से ना जुड़कर आए और से जुड़कर आए। ठीक है, तब आपका जो वर्ब रहता है वो सिंगुलर लगेगा। ठीक है, जो आपका सिंगुलर है वो क्या है, जब आपका दो नाउन, ठीक है, किससे जुड़कर आ जाए और से जुड़कर आ जाए, तब आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगने वाला है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वो प्रीवियस वाले हैं, थोड़े से इसमें चेंजेस है। क्या है, यहाँ पहले आपने पढ़ा होगा एंड, अब यहाँ पे देखिएगा टॉम और मैरी, यानी कि दोनों में से एक। ऑब्वियसली और क्या देता है, और आपके सामने ऑप्शन करता है, अगर दोनों में से एक, ऑब्वियसली आपने वहां पे क्या करना है, सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टॉम और मैरी इज नाउ रेडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग गया, और लग गया, किसके साथ में, दो नाउन के साथ में। जब दो नाउन के साथ में दोनों लोगों को कौन जोड़े, और जोड़े, तब आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, हरी और अब्दुल। ठीक है, अगर यहीं पे आपका एंड आ जाता, ठीक है, तब यहाँ पे आपका हैज ना होता, तब आपका हैव हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स चेंज नहीं करे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हरी और अब्दुल हैज गॉन टू पटना। नेक्स्ट है, मिस्टर तिवारी और मिस्टर सिंह वॉज टू टेक द क्लासेस, यानी कि यहाँ पे आपके दो पर्सन है, कौन, मिस्टर तिवारी और मिस्टर सिंह, यानी कि दोनों में से कोई एक, रेडी टू टेक द क्लास। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये आपका अलग है एग्जांपल, जब आपका मैनी आ जाए, ठीक है, ये खुद ही सेंस दे रहा है कि मैनी का मतलब कई हो जाएगा। ठीक है, मैनी हो गया, बोथ हो गया, सेवरल,
सेवरल का मतलब भी कई, ऑफ फ्यू प्लूरल है आपका, दीज प्लूरल है। दीज का देखिए मैंने आई थिंक ये वीडियो बनाया था जो आपका डिटरमिनर्स में, कि हम डिटरमिनर्स में कौन कौन आता है आपका, दिस आता है, दैट आता है, ठीक है, दीज आता है, दोज आता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया तो मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। दीज दोज के बाद हमेशा क्या लगाया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट लगाया जाता है। अगर आपके पास दिस है, ठीक है, तो दिस क्या करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर नाउन को और सिंगुलर ऑब्जेक्ट को, इसमें तीनों चीजें देखिएगा क्या है, दिस आपका सिंगुलर होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यही चीज हमको किसके साथ करनी है, दीज और दोज के साथ में। जब हम सिंगुलर क्या प्लूरल क्या लेंगे, दीज या दोज हमारे सामने आए, तो हम दोज क्या लेंगे, प्लूरल हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या देखना है, जो आप हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हो, जो आप हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हो वो प्लूरल लेने वाले हो, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, और यहाँ पे एक चीज और, जो आपका मैंने पढ़ाया, अगर मैनी के बाद आ जाए, आपका, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है उसको हम करते हैं बाद में, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका मैनी से रिलेटेड, मैनी मैंने बताया आपका प्लूरल में आता है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसी लगी, प्लूरल, सॉरी आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या रहा, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल, और आपका जो बाकी सेंटेंस है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए एग्जांपल क्या है, मैनी गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे। मैनी, अगर कभी भी आप मैनी लिखेंगे तो आपके पास जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। नेक्स्ट है बोथ भी मैंने क्या बताया था आपका प्लूरल में आता है, और प्लूरल आपका सब्जेक्ट है और आपका हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस क्या है, बोथ द बुक्स, बोथ का मतलब दोनों, ठीक है, वैसे भी क्या था बोथ का मतलब दोनों बुकें क्या थी, वर न्यू थी। बोथ आपका क्या आया हुआ है, बुक्स के अकॉर्डिंग आपने वर लिखा है। अगले सेवरल का मतलब कई, मोर देन टू, ठीक है, तो सेवरल गर्ल्स हैव पास्ड इन द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि कई लड़कियां फर्स्ट पोजीशन से पास हुई, ठीक है। तो सेवरल के बाद हमको क्या लिखना है, गर्ल्स आपका प्लूरल में होना चाहिए, उसके बाद हैव भी आपका प्लूरल में होना चाहिए। मैंने एक चीज आपको बताई कि मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, मैनी ठीक है, ये आपका क्या था, जब आपकी कंडीशन क्या हो, स्टेटमेंट क्या चेंज हो। मैनी के साथ में आपने क्या देखा, मैनी के साथ में आपने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका प्लूरल होना चाहिए, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, मगर the condition is a change when the sentence is a follow many many के बाद आपको जो सब्जेक्ट रखना है वो भी सिंगुलर लगना है। यहाँ पे मैन आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। इधर देखिए यहाँ पे आपका वांट्स क्या है, सिंगुलर है। सेंटेंस पढ़ते हैं, मैनी और मैन वांट्स टू गेट रिच वेरी क्विकली, यानी कि कई आदमियों से एक आदमी जल्दी ही रिच होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो रूल्स है उसको भूल मत जाइएगा, कि जब आपका दो नाउन एंड से जुड़ा रहे या और से जुड़ा रहे, या आपके पास हेल्पिंग वर्ब आपकी में बनकर आ जाए, कुड बनकर आ जाए, ठीक है, या आपकी टू बी बनकर आ जाए। अगर सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, इनडेफिनिट का मतलब एवरीवन, समवन, वन, nobody, everybody, somebody, no one, each one आए, तब आपको याद रखना है कि इसके बाद आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। क्या करना है, जब आपके पास जो आपका सब्जेक्ट बनकर आ जाए, सब्जेक्ट क्या बनकर आ जाए, आपका एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, वन आ जाए, नोबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, सबबडी आ जाए, ठीक है, समबडी, नो वन और ईच वन आ जाए, तो उसके बाद हमको क्या फॉलो करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन यहाँ पे क्या बनकर आया है, सब्जेक्ट बनकर आया है, तो यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, इज, एवरीवन इज अ प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड आपका जो एग्जाम्पल है, समवन वाज हेयर, ओके, समवन को भी क्या मान लिया गया एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर, इसीलिए वो क्या फॉलो करेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। नोबडी हैज अ बुक, किसी के पास किताब नहीं है, यहाँ पे आपका क्या एक एक करके सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। नोबडी हैज अ बुक, ईच वन हैज अ पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, ईच वन, ठीक है, ईच वन का मतलब वन बाय वन, ठीक है। ईच वन के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है,
हैज लगाई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ के बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके बाद हमको जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगानी है, ठीक है। क्या करना है? सिंगुलर लगानी है। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ईदर ऑफ, ईदर, ईदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईदर? ईदर का मतलब होता है कि दोनों में से एक, ठीक है। इसमें हम चॉइस करते हैं, ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक। ऑब्वियसली अगर आपने क्या बात करी, ईदर ऑफ, यानी कि दोनों में से एक, दोनों में से एक का मतलब एक, और एक को क्या माना जाएगा? सिंगुलर बोला जाएगा। नीदर ऑफ, नीदर ऑफ का मतलब नन ऑफ दिस, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो उसको भी क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। इसलिए अगर आपके पास सेंटेंस आते हैं, इनके बाद क्या लगा रहेगा? ऑफ लगा रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा मगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने देखिए क्या है, ईदर ऑफ द बुक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको ईदर ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? बुक्स आपका प्लूरल होना चाहिए मगर हेल्पिंग वर्ब कैसी रहनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अगला एग्जांपल है नाइदर ऑफ द पेन वाज रेड, ठीक है। यहाँ पे आपका पेन, द पेन आपका क्या आया? प्लूरल आया है मगर हेल्पिंग वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। एक और एग्जांपल, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात किया गया ईच ऑफ, क्या बात करेंगे? ईच ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको क्या बनकर आया है? प्लूरल, मगर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपकी सिंगुलर है, समझ रहे हैं। ईच ऑफ के बाद आपका क्या आया है? ईच ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट आया जो कि प्लूरल आया मगर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर एक दो नाउन है, दो नाउन है जो एक से जुड़े हैं, एक द से जुड़ा है, दूसरा नहीं जुड़ा है, तो दोनों को क्या माना जाएगा? एक ही पार्ट माना जाएगा। इसके बाद जब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। द राइटर एंड poet writes बुक्स, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इसमें दोनों को एक ही माना गया है, यानी कि जो राइटर है उसकी क्या क्वालिटी है? वो पोइट भी है, यानी कि दोनों मिलके क्या लिखते हैं? किताबें लिखते हैं। याद रखिएगा एक बार जरा, यहाँ पे आपका क्या है? द क्या बताता है? द पर्टिकुलर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि अगर दो चीजें, ठीक है, आपका एक द के साथ में आ जाए और जो दूसरा है वो बिना द के आ जाए, तो उसके बाद जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हो वो आपकी सिंगुलर लगाने वाले हो, ठीक है। अब यही वाला रूल है, अगर एक दोनों के साथ द लग जाएगा, ठीक है, अगर दोनों के साथ में द लग जाएगा तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल होने वाली। देखते कैसे है, यहीं पे आपके इसी वाले एग्जांपल को चेंज करते हैं। द राइटर, अब ये आपका एक पर्सन है, कब ये अलग हो जाएगा इससे? जब हम पॉइंट से पहले द लगा देंगे। अब दोनों जो है वो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या? द राइटर आपका अलग हो गया है और द पॉइंट आपका अलग हो गया। अब दोनों अगर अलग अलग हो गया तो हमको क्या चाहिए? अलग हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो में पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसका यूज कब करना है? इसका यूज करना है जब आप एग्जाम देते हो, जब आप उसको लिखते हो, जब आप उसको बोलते हो, ठीक है, तब हम इसका अच्छे से यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाकी पार्ट्स के बारे में। सो इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट्स।